अस्सलाम वालेकुम। ये उस ज़माने की बात है जब इस दुनिया में मीर जाफ़िर और मीर सादिक जैसे गद्दार लोग पैदा नहीं हुए थे। दुनिया में वफ़ा की अभी मिसालें दी जाती थीं। दुनिया में ईमानदारी को अपने ज़ेवर के तौर पे लिया जाता था। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उस बादशाह का एक निहायत वफ़ादार और ईमानदार वज़ीर हुआ करता था। कुदरत की करनी ऐसी हुई कि एक दफ़ा वज़ीर बीमार हो गया। शाही तबीब से इलाज करवाया गया, हज़ार चारे किए गए, लेकिन उसकी तबीयत रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर होती गई। बादशाह भी परेशान था, वज़ीर भी परेशान था कि क्या माजरा है। आखिरकार वो मर्ज़ मर्ज़ुल मौत साबित हुआ। जब बादशाह को उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही तो एक दिन बादशाह ने वज़ीर को बुलाया और उससे दरियाफ़्त किया कि मेरे प्यारे दोस्त, तेरी वफ़ात के बाद तो मैं अकेला रह जाऊँगा, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बता कि मैं एक अपने लिए बेहतरीन वज़ीर सेलेक्ट कर सकूं, ताकि इस रियासत की बका को और इसकी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर ने फ़ैसला किया कि बादशाह की इस मामले में हेल्प की जाए, बादशाह की इस मामले में मदद की जाए। वो बीमार तो था, बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन उसने फ़ैसला किया कि वो बादशाह की मदद करेगा। उसने 3 स्टैचूज़ बनाए, उसने 3 मूर्तियाँ बनाई। ऑल द स्टैचूज वर सिमेट्रिकल एंड कोहेरेंट। तमाम मूर्तियां एक जैसी थीं, उनकी शक्ल सूरत एक जैसी थी, उनका वेज एक जैसा था, उनका कद काठ एक जैसा था, उनका उनकी विड्थ और लेंथ एक जैसी थी। आम लोग उसमें कोई फ़र्क निकाल नहीं सकते थे। बादशाह की खिदमत में उसने उन मूर्तियों को पेश किया और अर्ज़ की कि ए बादशाह, मेरी वफ़ात के बाद जो शख्स इन तीनों मूर्तियों में डिफरेंस बता दे वो आपका वज़ीर बनने के अहल होगा। वक्त गुजरता गया, वज़ीर एक दिन फौत हो गया, उसका कफन दफन किया गया और कफन दफन के बाद जब मसला ये पेश आया कि अब वज़ीर को सिलेक्ट किया जाना है, तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि इन तीनों मूर्तियों में जो शख्स भी फ़र्क या डिफरेंस बता देगा उसको मैं अपना वज़ीर सेलेक्ट कर लूँगा। लोग आते, जौक दर जौक आते और उनमें फ़र्क ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन किसी को उनमें डिफरेंस नहीं मिलता था, कोई उसमें फ़र्क बता नहीं सकता था। काफ़ी अरसा गुजर गया। एक दिन एक शख्स आया, दाना शख्स था, बहुत अक्लमंद शख्स था, और उसने आके मूर्तियों को बगौर मुशाहिदा किया। उसने आके उनको ऑब्ज़र्व किया कि इनमें कोई ना कोई तो डिफरेंस है, जिस बेस पे इतनी बड़ी पोस्ट दी जा रही है और इतनी बड़ी जो सीट है वो इस बेस पे दी जा रही है कि इनमें डिफरेंस बताना है। उसने जब मूर्तियों के कानों को देखा, उसने मूर्तियों के ईयर्स को देखा, तो उसको एक डिफरेंस नज़र आया। उसने ये देखा कि मूर्तियों के कानों में एक सुराख है। जब उसने उस सुराख में ब्लो किया, उस सुराख में फूंक मारी, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक मूर्ति के मुंह से हवा निकल रही है। जब उसने कान में ब्लो किया तो उसके मुंह से हवा निकल रही है। जबकि जब उसने दूसरी मूर्ति के कान में फूंक मारी तो उसने देखा कि एक कान से हवा अंदर एंटर हो रही है और दूसरे कान से बाहर निकल रही है। जब उसने तीसरी मूर्ति के साथ यही अमल दोहराया तो उसने ये महसूस किया कि हवा कहीं से बाहर नहीं निकल रही, बल्कि डायरेक्ट उसके स्टोमिक में, उसके पेट में जा रही है। वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने ये बताया कि मैंने मूर्तियों में डिफरेंस मालूम कर लिया है, मैंने ये देख लिया है कि इन तीनों मूर्तियों में क्या डिफरेंस है। उसको वजीर बना दिया गया। क्या आपको मालूम है कि इन मूर्तियों के इस डिफरेंस में क्या हिकमत पोशीदा है? ये तीनों मूर्तियां 3 तरह के माइंडसेट्स को डिफाइन कर रही हैं। एक माइंडसेट ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बात को सुनते हैं और जब तक वो दूसरों के सामने किसी की बात को दोहरा नहीं देते, दूसरों के मसाइल और दूसरों के प्रॉब्लम्स जो उन्होंने सुन लिए होते हैं, उनको पता चल गया होता है, वो जब तक दूसरों को बता नहीं देते उनको सुकून नहीं आता। हाँ, दूसरे स्टैचू के केस में ये था कि एक कान से हवा जा रही थी और दूसरे कान से बाहर निकल रही थी। ये वो लोग होते हैं जो एक कान से बात को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। उनको लोगों की खुशी से कोई मतलब नहीं होता, उनको लोगों के गम से कोई मतलब नहीं होता, उनको दुनिया के किसी भी रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह के लोग ऑफ कोर्स गलत रवैये के होते हैं। वो किसी की खुशी में खुश और किसी के गम में गमगीन नहीं होते, और ये एक नेगेटिव रवैया है जो हमारे मुआशरे में मौजूद है। तीसरी मूर्ति से हमें यह सबक मिलता है कि आज भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जिनके कान में अगर कोई आवाज़ पड़ती है, कोई शख्स उनको अपना राज बताता है, तो वो डायरेक्ट उनके सीने में उतर जाती है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि मोमिनों के सीने
दूसरों के राज़ों के कब्रिस्तान होते हैं कि जब कोई वहाँ पे राज आता है तो वो दफन हो जाता है और हमेशा के लिए वहीं पे छुप के रह जाता है। अल्लाह ताला हमें दूसरों के राज रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।